नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार में नए सरकार का गठन होने जा रहा है। नई सरकार बनेगी और सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी। नीतीश कुमार के 70 विधायकों ने जो बगावत की थी सम्राट चौधरी के नाम पर, वही सम्राट चौधरी पर मुहर लगेगी, यानी कि उसी सम्राट चौधरी पर मुहर लगेगी जिसकी बगावत हुई थी। इसे क्या कहें, हट या झुकना? क्योंकि 70 विधायकों के बगावत के बावजूद और नीतीश कुमार की 4 सूत्रीय मांगों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का न झुकना, इसका मतलब क्या समझे कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर अब नीतीश कुमार का कमान नहीं रहा। नीतीश कुमार को झाड़ पर चढ़ाया जा रहा है, सिर्फ तारीफों के पुल बांधकर। इसका मतलब आप दर्शक निकाल लीजिएगा। लेकिन बिहार के साथ क्या न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, इस पर तो चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन आज सभी 85 विधायकों की बैठक नीतीश कुमार बुला रहे हैं। कल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, बैठक बेनतीजा रहा। मायूसी भी छाई रही। विधायक न आते समय कुछ बोले, खास करके बैठकों में विधायक आते समय भी कुछ नहीं बोलते हैं और जाते वक्त बोलते हैं, लेकिन दोनों वक्त नहीं बोला गया। और बहुत सारी बैठकें होती हैं कि निर्णय पता रहता है विधायकों को, और आते हैं तब भी प्रेस को बोलते हैं और जाते हैं तब भी प्रेस को कुछ बोल के जाते हैं। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं रहा, सुनसान रहा। मीडिया के कैमरे रोड को कवर करते रहे, गाड़ियों को कवर करते रहे, लेकिन कोई नेता नहीं आया। माइक सुनी रही, ऑन करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में आज फिर बैठक बुलाई गई है। संजय झा, जिन्हें जेडीयू के कुछ नेता और कार्यकर्ता गद्दार शब्द से नवाजते हैं, उस संजय झा का बयान आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही रहेगा। नीतीश कुमार जब विधानसभा चलेगा दिल्ली में तो दिल्ली रहेंगे और उसके बाद पटना में रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में चलेगा सरकार। भारतीय जनता पार्टी मार्गदर्शन वालों का कितना महत्व रखती है और महत्व देती है, यह दुनिया जानती है। कि लाल कृष्ण आडवाणी जो गुरु कहे जाते थे नरेंद्र मोदी के, जिन्हें राजनीति में ला करके इस पद तक पहुंचाया, उसी लाल कृष्ण आडवाणी को कैसे भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया। लेकिन अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं। बिहार किसके हाथ? क्या इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया? लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी पर नीतीश का शिकंजा नहीं रहा। लेकिन इस निर्णय के बाद अगर भाजपा की सरकार बनती है तो जेडीयू टूटना लाजमी है, जरूर जेडीयू टूट जाएगा। नीतीश कुमार के हाथ से पार्टी का कमान निकल जाएगा। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन उनके बस में लगता है कि है नहीं, और विधायकों और सांसदों का विरोध लगातार जारी है, पटना में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली आते हैं तो दिल्ली कार्यालय में जेडीयू के, और पटना रहते हैं तो पटना कार्यालय में बैठक तक विधायक बगावत कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की अहमियत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, नीतीश कुमार के पार्टी पर ललन सिंह और संजय झा के जरिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कस लिया है। इसीलिए नीतीश कुमार के विधायकों के विरोध के बावजूद और नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार नहीं है और नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में क्या मजबूरी है यह वक्त बताएगा। लेकिन 14 तारीख को नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा और 15 तारीख को नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। अब चंद्रबाबू नायडू भी बहुत परेशान है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की परेशानियां अलग हैं और नीतीश कुमार की परेशानियां अलग हैं। नीतीश कुमार के हाल चंद्रबाबू नायडू के नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत मजबूत हैं नीतीश कुमार से। हो सकता है कि नीतीश कुमार की कोई मजबूरी हो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना, क्योंकि उनके कुछ लोग भाजपा के बोल बोलते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इससे बहुत अलग है। जमीन और आसमान का फर्क है। चंद्रबाबू नायडू का अब यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ रह पाना चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि इसके एक कारण और भी है। देश में बढ़ रही महंगाई
और नरेंद्र मोदी की फेल नीति के साथ चंद्रबाबू नायडू नहीं रह सकते। 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं, 16 टीडीपी के और 2 पवन कल्याण के। 18 सांसदों का नेतृत्व केंद्र में चंद्रबाबू नायडू करते हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच का वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो हो रहा था वह फेल हो गया है। इसका मतलब जंग फिर शुरू होने वाला है। वार्ता फेल होते ही अमेरिका ने अपने 6 फाइटर जेट, बहुत ही भारी भरकम फाइटर जेट रवाना कर दिया मिडिल ईस्ट के लिए। यानी कि यह तय है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में जंग की शुरुआत फिर होने वाली है। जल डमरू मध्य हॉर्मुज जो है वह पूरी तरह से बंद होगा, उस पर पेच फंस गया है। ऐसे में भारत के अंदर ऐसी आपात वाली स्थिति आएगी कि बेरोजगारी और भूखमरी बड़ी तेजी से बढ़ेगी। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। हर एक व्यक्ति उससे प्रभावित होगा। अभी तक 55 रुपया प्रति लीटर पर मोदी सरकार ने एडिशनल चार्ज लगा दिया है पेट्रोल और डीजल पर। सोचिए, प्रति लीटर पर 55 रुपया सरकार ने एडिशनल चार्ज लगाया है। 29 तारीख को आखिरी चरण के मतदान 4-5 राज्यों में से पश्चिम बंगाल के होने हैं और पश्चिम बंगाल का 29 मार्च को जैसे ही 29 अप्रैल को जैसे ही मतदान खत्म होगा, 30 अप्रैल हो या 1 मई, इस देश में पेट्रोल और डीजल 200 रुपये के पार जा सकता है या 200 रुपये तक जा सकता है। धीरे धीरे रेट बढ़ाए जा रहे हैं चुनाव के मद्देनजर, किसी को पता चले किसी को पता न चले। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के लिए मोदी सरकार के साथ रह पाना बड़ी मुश्किल होगा। मोदी सरकार के पास कहने के लिए, सफाई देने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 12 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने सब कुछ बेच के सफा चट कर दिया है। कर्ज के ढेर पे बैठी है और दुनिया को कर्ज, पूरे देश को कर्ज में डुबोती है। हर राज्य, नीतीश कुमार का राज्य 4.06 लाख करोड़ के कर्ज में है। 27,000 करोड़ रुपया हर साल ब्याज भर रही है, लेकिन बिहार में आय नहीं है। पेंशन और वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी विकास हो रहा है बिहार के अंदर। यह दुर्भाग्य है। 10,000 महिलाओं को दे करके वोट लिया गया, लेकिन महिलाओं को फिर ठेंगा दिखा दिया गया। ऐलान तो बहुत कुछ हो रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, जा किसी के पास कुछ नहीं रहा है। सरकार कैसे चल रही है? भगवान भरोसे चल रही है। फिर भी मोदी सरकार के साथ समर्थन है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू आने वाले वक्त में बहुत जल्द वह समर्थन वापसी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे में पश्चिम बंगाल और असम का परिणाम, चुनाव परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। अगर पश्चिम बंगाल और असम भारतीय जनता पार्टी हार गई तो केंद्र में सरकार बदल जाएगी। चंद्रबाबू नायडू को भी यह बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी टूट होगी। गुजरात में कई नेता, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता, बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर। भारतीय जनता पार्टी संकट में है। नरेंद्र मोदी का चेहरा ही इस देश के लिए बहुत घातक हो गया है। प्रधानमंत्री का चेहरा जब तक बदलेगा नहीं, तब तक इस देश का भला हो नहीं सकता, और उसके लिए नीतीश जैसे लोग जिम्मेदार हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आने वाले 2029 के चुनाव में अगर उन्हें मैदान में रहना है और जनता के बीच जाना है, तो उन्हें नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उनका आईटी हब बनाने का जो सपना था वह सपना पूरा नहीं हुआ। अमरावती को वह राजधानी तो घोषित करा लिए, लेकिन उस राजधानी में आईटी हब बनाने का जो सपना था वह पूरा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि विदेशी मुल्क का कोई भी व्यापारी भारत में पैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है इस पर, और जो भी पैसे लगाए थे वह सब पैसे निकाल लिए। यही वजह रहा कि शेयर मार्केट हमारे देश का पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। कहा और यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू ने इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर लिया है, यह कहा जा रहा है। लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू सिर्फ स्वीकृति तक रहेंगे? यह आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है, लेकिन लोगों की चर्चाओं में लगातार यह बातें आ रही हैं।
ऐसे में चंद्रबाबू नायडू, एक बात तो सच है कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने यह कहा था कि चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे और चंद्रबाबू नायडू अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद जो मई महीने में हो जाएगा, तब नारा लोकेश अपने बेटे को आंध्र प्रदेश की सत्ता सौंप करके वह केंद्र की राजनीति में आएंगे। यहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा हो रहा है कि चंद्रबाबू नायडू अगर केंद्र में आएंगे और पार्टी विस्तार के लिए निकल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार नहीं है कि राज्यसभा में आकर के बैठ जाएंगे और मार्गदर्शक मंडली में हर कीर्तन करे रहेंगे। बिहार के अंदर संजय झा और ललन सिंह के जरिए जेडीयू को जिस तरह से दीमक की तरह चाटने की कोशिश की जा रही है, वह नीतीश कुमार की मजबूरी है या नीतीश कुमार के लिए जरूरी है, मैं नहीं जानता, लेकिन 70 विधायकों के विरोध ने नीतीश कुमार को हिला करके रख दिया है। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का भविष्य देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में उनकी पार्टी के कई चिथड़े उड़ने वाले हैं, यानी कि टुकड़े होने वाले हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी इस बात का ज्ञान है उन्हें कि भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश को नहीं छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू को भी नहीं छोड़ेगी और अगला नंबर उन्हीं का होगा। यानी कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री के रूप में बैठे रहेंगे, अमित शाह जब तक गृह मंत्री बने रहेंगे, तब तक ना तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और ना तो कोई पार्टियां सुरक्षित रह पाएंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के सामने चुनौती है कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ना उन्हें जरूरी है। ऐसे पर इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार करते हैं अगर चंद्रबाबू नायडू, तो शायद इस देश का भी कुछ भला हो सके। नीतीश से तो अब उम्मीद नहीं की जा सकती। नीतीश तो सबसे दिल नेताओं में एक निकले, जिनसे न तो बिहार की कोई मतलब है, ना तो देश से कोई मतलब है। उन्हें तो बस अपने शौक से मतलब है कि कुर्सी चाहिए। अब वहां के बाद राज्यसभा में देवी गौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री जैसे एक कोने में भारतीय जनता पार्टी के साथ राज्यसभा सांसद बन के बैठे हैं, वैसे नीतीश कुमार भी बैठे रहेंगे और आने वाले वक्त में लुप्त हो जाएंगे, नामो निशान खत्म हो जाएगा। संजय झा, ललन सिंह के कब्जे में जेडीयू आ जाएगा। यही सच्चाई है। 15 तारीख को सम्राट चौधरी ही बनेंगे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, यह भी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार फैसले लेने में असमर्थ हैं, वह प्रेशर और दबाव में है, इसलिए पार्टी का टूटना तय है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। चंद्रबाबू नायडू 18 सांसदों के साथ आने वाले वक्त में अपने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापसी का ऐलान करने वाले हैं। मई महीना नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट भरा हो सकता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।